डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या है, जितना भी हम लोग डिफरेंशिएशन सीखे हैं उसी का यूज़ है। ठीक, तो सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालने के लिए आएगा। ठीक है, फिर रेट ऑफ चेंज के लिए कुछ क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम होंगी, कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म एक आता है स्ट्रेट लाइन में। क्या होता है, स्लो, अगर एक पॉइंट आपको Px1y1 गिवन होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या होता है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वेयर m is dy बाई डी एक्स। m क्या होता है हमारा, dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ dy बाई डी एक्स से रिप्लेस कर दिया गया है। dy बाई डी एक्स उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए। x1 y1 कहाँ है, ऑन द कर्व। नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो उसका स्लोप m डैश है, जिसकी वैल्यू कितनी है, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट दिस पॉइंट 1/2 2, ये आप चेक भी कर सकते हो 1/2 2 इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं, तो रख के देख लीजिए। अगर x हाफ रखते हैं तो y 2 आना चाहिए, तो रख के देख सकते हैं। तो एट x इक्वल टू 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा y, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 2/8 माइनस 1/4 प्लस 2, ये हो गया 1/4, 1/4 1/4 गया 2। देखो ये पॉइंट आ गया, x जब हाफ हो रहा है तो y कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑन द कर्व है। जो आपसे यहाँ पूछे जाएंगे सब ऑन द कर्व है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट। टेंजेंट के लिए आपको बताया ये y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 टाइम्स एक्स क्यूब का कितना हो गया, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा, 2x प्लस 0, तो हो गया 6x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, x की वैल्यू कहाँ पे निकालना था, हाफ 2 पे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x1 y1 क्या है हमारा, हाफ कॉमा 2, मतलब x की जगह 1/2 और y की जगह 2 रखें, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2, कितना हो गया, 6/4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2/4, मतलब 1/2। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी भाई, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है, या लिख देता हूँ y माइनस वाई वन, यहाँ है डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, तो y माइनस वाई वन कितना है 2, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 1/2, एक्स माइनस एक्स वन कितना है हाफ। अब चाहे तो आप 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर लें या कुछ करके इसको बैलेंस कर लें, तो ये 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस हाफ। ठीक है, तो हो गया 2y माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस हाफ, कितना हो गया 7/2।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7/2 और यू कैन से 4y माइनस 2x इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये टेंजेंट आ गया। साथ के साथ हमें क्या निकालना है, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो क्या पढ़ा अपन ने, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 dy बाई डी एक्स माइनस x1। नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो स्लोप का प्रोडक्ट उसका -1 आता है, इसीलिए ऐसा है। तो ये y माइनस वाई वन कितना था 2 -1 dy बाई डी एक्स कितना था 1/2। ठीक है, x माइनस x1 कितना है हमारा हाफ। तो ये कितना हो गया y माइनस 2 इक्वल टू -2x माइनस हाफ। तो ये y माइनस 2 इक्वल टू -2x प्लस 1। तो y प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो दिस इज योर टेंजेंट, सॉरी नॉर्मल। ये नॉर्मल आ गई, ये टेंजेंट आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू, अगर मैं इसको कॉपी कर पाऊँ, ये सिर्फ नहीं जाएगा, चलो लिख लेते हैं। x इक्वल टू 2 साइन क्यूब, x इक्वल टू 2 साइन क्यूब थीटा, y इक्वल टू 3 कॉस क्यूब थीटा। आई थिंक ये स्क्वायर है, 3 कॉस क्यूब थीटा है ना, एट थीटा इक्वल टू π/4, एट थीटा इक्वल टू π/4। इसमें भी टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ही निकालना है इसमें। तो फिर से dy बाई डी एक्स निकालना है, तो ये dx बाई डी थीटा आएगा, हमने पैरामेट्रिक वाला है ये, कितना आएगा 2, तो एज इट इज साइन क्यूब का कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का कितना हो गया कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से dy बाई डी थीटा, 3 एज इट इज कॉस क्यूब का कितना हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का कितना होगा माइनस साइन थीटा, राइट। सो dy बाई डी एक्स कैसे आएगा इसका, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा से। सो ये कितना है dy बाई डी थीटा 9 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा है, अपॉन dx बाई डी थीटा कितना है 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो जो ये देखो एक साइन गया एक कॉस गया, ठीक है, ये 3 2 जा 3 3 जा, ये हो गया -3/2 कॉस बाई साइन के कॉस, और नीचे क्या बचा साइन, कॉस बाई साइन कितना हो गया कॉट थीटा। एट थीटा इक्वल टू π/4 पे कहा था, तो यहाँ पे निकालेंगे dy बाई डी एक्स किस पे थीटा इक्वल टू π/4 पे, कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा कॉट π/4, जो कि कितना होता है कॉट π/4 1 होता है, तो ये -3/2 आ गया। ठीक है, तो टेंजेंट कैसे आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या पढ़ा आपने, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस x1। तो x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, तो ये x है, x इक्वल टू कितना है 2 साइन क्यूब थीटा, थीटा क्या है π/4। ठीक है, तो x1 y1 क्या होगा यहीं पे निकाल लें, x1 विल बी
2 टाइम्स साइन क्यूब पाई बाई 4, मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स 1/√2 का क्यूब, तो हो गया 2 इंटू 1/2√2। ठीक है, तो ये हो गया 1/√2। ये x1 आ गया। y1 कितना आएगा 3 टाइम्स कॉस क्यूब पाई बाई 4, कितना हो गया ये 3 इंटू 1/√2 का क्यूब 1/2√2। ठीक है, तो x1 y1 आ गया, यहाँ रख दीजिए। कितना हो गया y माइनस y1, ठीक है, dy/dx कितना है -3/2, x माइनस x1, x1 कितना है 1/√2। ठीक, अब इसको बस कैलकुलेशन करनी है इसमें, अगर आप तो क्या होगा ये y माइनस 3/2√2 इक्वल टू -3x/2 प्लस 3/2√2। तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 3x/2 इक्वल टू 6/2√2। तो ये ऐसा हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ आंसर स्किप कर सकते हो, नहीं तो अब आंसर मिलाने वाली बातें हैं। और नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे y माइनस y1 -1 अपॉन dy/dx है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 x माइनस 1/√2। अब इसकी आपको चाहो तो कैलकुलेशन करो, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बस यहाँ पे स्लोप चेंज होता है देखिए। ठीक, -1 अपॉन dy/dx होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व गिवन बाय दिस, पहले तो पॉइंट निकालना है। ठीक है, वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू दिस लाइन, ये कोई कर्व है जिसकी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। तो मतलब दो लाइन अगर पैरेलल हैं, इसका मीनिंग होता है वो दोनों लाइन का स्लोप सेम है। तो इसका जो स्लोप आएगा, मतलब इसका जो dy/dx आएगा, वही इसका भी dy/dx रहेगा। दोनों का dy/dx क्या होगा सेम। ठीक है, तो पहले इसका dy/dx निकालते हैं। ठीक, सो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, तो लिख लेता हूं लेट पॉइंट ऑन द कर्व इज x1 y1, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो dy/dx एट x1 y1, तो इसका dy/dx निकालिए, कितना आएगा 3x² माइनस 12x प्लस 1, ये आएगा। x1 y1 का मीनिंग क्या हुआ, इट विल बी 3x1 का स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 1। अब यही स्लोप इसका भी आएगा, dy/dx इसका कितना आ रहा है 1। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ दीज टू मस्ट बी सेम। सो 3x1 का स्क्वायर माइनस 12x1 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 से 1 गया, 3x1 कॉमन ले लीजिए, तो आ गया x1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 4। देखिए 2 पॉइंट आ रहे हैं। अब x1 y1 कहाँ लाई कर रहा था, इसके ऊपर है ना, तो
x1 अगर 0 हुआ मतलब x की जगह यहाँ 0 कर दोगे तो y1 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा 3, तो इसका पेयर 1 पॉइंट ही आ गया। अब ये x1 अगर 4 होगा तो यहाँ y1 निकालो जरा यार, 4 का क्यूब, इसको निकालना पड़ेगा। when x1 इक्वल टू 4, y1 विल बी 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3, क्या पॉइंट आ जाएगा 4 चौक 16 चौक 64, है ना, 96 प्लस 4 3 7, कितना हो गया 64 76, 71 माइनस 96, तो निगेटिव आएगा, 6 में से 1 गया 5 और ये 25। सो ये पॉइंट क्या आ गया, y2 जो पॉइंट आ गया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ रहा है y1 जो कह रहा हूँ -25, तो 2 पॉइंट है, कौन कौन से, 0 3 और 4 -25, दोनों इस कर्व पे ही हैं, ठीक है। तो हैंस यहाँ लिख दोगे आप, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 4, 4 -25, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब आता है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज के बारे में है, तो न्यूमेरिकल से आपको समझ में आएगा, इसके भी कुछ न्यूमेरिकल करा दे रहा हूँ मैं, उससे ही समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake and waves in the form of circle are generated। तो ऐसा होता है जैसे कहीं एक पत्थर मारोगे तो एक सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा। रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीज एट द रेट, तो अगर एक सर्कल को, ये वाला सबसे अंदर वाला इस सर्कल का रेडियस मैंने r मान लिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो अब रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इंक्रीज, मतलब रेडियस इंक्रीज हो रहा है, तो dr/dt इंक्रीज मतलब पॉजिटिव, कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है रेडियस, ठीक। एट अ इंस्टेंट when the radius of circle, when the radius of circular wave is 8 r equal to, कह रहा है at r equal to 8 सेंटीमीटर, how fast the area enclosed is increasing, dA/dt बताइए, how fast the area is changing या increasing, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है किसी दूसरे केस में, तो ये तो एरिया बढ़ रहा है। तो बस यहाँ से अब सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालोगे, d/dt निकालना है, सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। तो वो क्या आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, r² का कितना हो गया 2r, और साथ में आएगा dr/dt, सो हो गया 2πr, और dr/dt कितना है 5, तो हो गया 10πr। हाँ, अब इसने बता दिया था r कितना है 8 सेंटीमीटर, व्हेन r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एरिया विल चेंज, या dA/dt कितना आएगा 8 रख दो, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्यों आया, एरिया जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, टी का क्या है टाइम है वो सेकंड में है, तो यूनिट यहाँ पे लास्ट में लिखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज एरिया चेंजिंग,
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। वाटर इज बीइंग poured एट द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड into a cylindrical vessel। ठीक, ये सिलेंड्रिकल वेसल आपके स्क्रीन पे है। ऑफ द बेस रेडियस 3 मीटर, बेस ऑफ रेडियस 3 मीटर, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। सो इसमें ध्यान दीजिए कि जब इसमें पानी भरेगा तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा, जो रेडियस है दैट इज फिक्स। इसका रेडियस कितना है, आर कर देता हूँ, तो आर इसमें जो है मीटर में है तो 3 मीटर। ठीक है, हाइट चेंज होगी, जैसे पानी इसमें ऐसे ऐसे भरेगा, इस दर से पानी गिरेगा तो इसके अंदर की हाइट चेंज होगी, पानी की हाइट नीचे से ऊपर बढ़ती हुई जाएगी तो एच चेंज होगा। तो क्या पूछा, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग। दिया क्या है, ये देखिए, वाटर इज बीइंग पॉर्ड इन द रेट ऑफ 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये देखो आप, मीटर क्यूब दिया है तो मतलब वॉल्यूम दिया है, तो dv बाई dt दिया है आपको कितना, 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे हैं, बेस 3 मीटर, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल इज राइजिंग। तो हाइट चेंज हो रही है इसकी, है ना, ये एच चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अपॉन डी टी। तो आपके पास पाई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। आर कितना है 3, तो 9 पाई बाहर लिख लेंगे और ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी। ये कितना है 36, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 36। तो डी एच बाई डी टी कितना हो गया, डी एच बाई डी टी कितना हो जाएगा 36 बाई 9 पाई। तो ये कट पिट कर दीजिए, आंसर आ गया 4 अपॉन पाई। मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, 4 अपॉन पाई मीटर पर सेकंड से इसकी हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, कोन में क्या होता है, रेडियस भी चेंज होता है, तो कोन वाला अभी नहीं है, इसमें डिस्कस करेंगे इन फर्दर केस। यहाँ देखिए, अ मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प। ये हमारा लैम्प है, ए पे हमने लैंप लगा दिया, ऐसे मान लो लाइट लगा दी, ए पे हमारी ऐसे 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 लैंप है, लाइट लगा दी। द मैन ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, ये एक आदमी है जो इधर से इधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट 1.2 मीटर पर सेकेंड, इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, इधर से इधर, तो ये वाई जो चल रहा है वो मैन चल रहा है, ये वाई कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक, आदमी चला है, और ये एक्स क्या है, इसकी परछाई चली या इसकी परछाई की लेंथ। इफ द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इज 4.5 मीटर, लैम्प पोस्ट कितना है 4.5, इसको लिख देता हूँ, ये है 4.5, ये 180 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, मीटर में ही कर दें तो 1.8 मीटर, सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये हो गया 1.8 मीटर। ठीक है, लैम्प पोस्ट 1.2 मीटर पर सेकेंड, हाँ, फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, हाँ, आदमी की चाल क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। इफ द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट इज 4.5 मीटर, फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज लेंथनिंग। तो भाई आप जानते हो कि यहाँ शैडो की लेंथ सबसे कम होगी, लैंप के आप जितने पास रहेंगे शैडो की लेंथ कम रहेगी, जितना दूर जाते जाएंगे वो शैडो बड़ी होती जाएगी। तो वही पूछ रहा है कि फाइंड द रेट एट विच हिज शोइंग हिज शैडो इज
लेंथनिंग। तो ये जो x है इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन। चलिए करते हैं। अब देखिए इन ट्रायंगल, यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, AOB एंड ट्रायंगल NMB। ये दोनों सिमिलर हैं, क्यों? क्योंकि ये भी 90, ये भी 90, और ये एंगल दोनों के पास है। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल NMB, ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया। ये 9th-10th में पढ़ते हैं, दो एंगल अगर ट्रायंगल के सेम होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ये क्या है कि दोनों के परपेंडिकुलर या दोनों के बेस का रेशियो सेम होता है। तो AO अपॉन OB विल बी इक्वल टू NM अपॉन MB, ये होगा। तो AO कितना है? 4.5, ठीक है। OB कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू NM कितना है? 1.8, MB कितना है? x, ठीक है। अब देखिए जो आपको ये दिया था, मूविंग अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट एट रेट 1.2 मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज dy/dt, कितना हो गया? 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और शैडो वाला क्या है रेट ऑफ चेंज? शैडो की लेंथ ये है x, यहाँ से यहाँ तक ये शैडो की लेंथ है, तो हमें dx/dt निकालना है। तो सिंपल है। अब तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई चाहो तो कर लीजिए, तो हो गया 4.5x इक्वल टू 1.8 x प्लस वाई, ठीक है। तो डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, फिर काट कूट लीजिए अगर कटता है। ये 10 से तो 10 गया पहले, ये 5 3 15, 3 6, 3 से फिर से 5, ये हो गया 2, सो हो गया 5x इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई। कितना हो गया? 5x माइनस 2x, 3x इक्वल टू 2y, ठीक है। हमें क्या निकालना है? या x इक्वल टू कितना हो गया? 2/3y। हमें निकालना था dx/dt, तो dx/dt जो आएगा 2/3 टाइम्स dy/dt, ऐसा हो जाएगा। d/dt दोनों साइड कर दिया तो 2/3 इंटू 1/2। अब इसको देख लो आप, कैंसिल वैंसिल हो रहा है, 3 4 2 5, मतलब आ गया 4/5 या 0.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आ गई शैडो की लेंथनिंग। हिज शैडो इज लेंथनिंग एट द रेट 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो इस हिसाब से उसके शैडो की लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। टिप क्या है? टिप बताता हूँ आपको क्या है, कि ये जो पॉइंट है शैडो का, जैसे आदमी का सर कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पे। तो लैम्प पोस्ट से कितनी दूरी पे आ गया? इतनी दूरी पे। तो हमें टिप ये हुआ जो आदमी का सिर है वो टिप है, तो वो किस रेट से चेंज कर रही है? तो उसका मतलब क्या हो गया? d/dt ऑफ, सेकंड पार्ट है, y प्लस x निकालना है, तो इट इज dy/dt प्लस dx/dt। सो dy/dt आपने निकाला था 1.2,
और dx बाई dt कितना निकाला 0.8, तो इट इज 2 मीटर था तो मीटर पर सेकेंड। तो टिप चेंज हो रही है, ठीक है ना। द टिप ऑफ द फॉलोअर ऑफ द शैडो इज मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से उसका जो टॉप है मतलब सर का रेट ऑफ चेंज है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो ये हमारे पास लैडर हो गई और ये हमारी वॉल हो गई, ठीक है। ऐसे लैडर की लेंथ कितनी है 10 मीटर, ऐसे लिख लेते हैं। इफ अ बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड हॉरिजेंटल, तो ये है बॉटम है ना, इसको इधर खींच लिया, ऐसे इसको इधर खींचा, तो ये ऊपर से किधर आएगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ। इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट 1.2 मीटर पर सेकेंड, इधर से इधर किस हिसाब से जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन। तो ये जो है किस रेट से नीचे आएगा, आगे बात समझ में। तो इसको y समझ लेते हैं, इसको x समझ लेते हैं, ठीक। ये O मान लेता हूँ, ये A, ये B, ओ ए बी ट्रायंगल बन गया। ध्यान से देखिए, तो एक तो पाइथागोरस लगेगा, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक ऐसा। और dx बाई डी टी जो दिया है आपको, dx बाई डी टी वो क्या है 1.2। हमें क्या निकालना है dy बाई डी टी निकालना है, ठीक। फाइंड द हाउ फार द टॉप ऑफ द लैडर इज स्लाइडिंग डाउन the wall when the bottom is 6 meter away from the wall, when x equal to 6 मीटर, ठीक है ना। dy बाई डी टी कब निकालना है, जब x कितना हो 6 मीटर के डिस्टेंस पे हो। तो लगा दीजिए पाइथागोरस। क्या होता है पाइथागोरस भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये होगा। अब कर दीजिए डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों होगा, रेट ऑफ चेंज निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टी कर देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आएगा, ये होगा 2x dx बाई डी टी, ये होगा 2y dy बाई डी टी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए dx बाई डी टी दिया था आपको कितना 1.2, x कितना दिया है 6, तो x जब 6 होता है तो y कितना होगा, यहां से निकाल लो। when x इक्वल टू 6 फ्रॉम 1, तो 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 10 स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 100 माइनस 36 कितना हो गया 64, तो y कितना हो गया 8। तो देखिए हमें क्या निकालना है dy बाई डी टी वेन x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 8 एंड dx बाई डी टी कितना है 1.2। तो ये सब वैल्यूज पुट कर दिए, dx बाई डी टी कितना है आपके पास 1.2, तो 2 इंटू 6 इंटू 1.2 प्लस 2 इंटू 8 इंटू
डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। तो एक तो 2 से डिवाइड कर देंगे सबको तो ये खत्म हो जाएगा, तो इजी काम हो गया। 7.2 प्लस 8 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 0। सो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया, -7.2 अपॉन 8। ठीक है, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हटा सकते हो तो 0, तो आ गया 0.9। ठीक, 0.9 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर पर सेकंड। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीढ़ी नीचे की तरफ गिर रही है ना। तो हमारा जो आंसर है 0.9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर रहेगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, प्लस साइन रहता तो इसका मतलब क्या था, सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजियन थ्योरम, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, बाय।